सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। ऐसे ना लालच में आ गए, जल्दबाजी में हमने गलत फैसला कर लिया है। तो क्या हुआ, गलतियां भी तो इंसानों से ही होती है ना, और दुनिया खत्म नहीं होगी। इससे भी अच्छा और बड़ा घर मिल जाएगा हमें। कह तो तू ठीक रही है, लेकिन मेरी बात सुन, हसन तुझे इतनी आसानी से छोड़ देगा? छोड़ना पड़ेगा उसे, इतना मजबूर कर दूंगी, दिमाग खराब कर दूंगी उसका। लेकिन अम्मा, मैं ऐसा क्या करूं कि वो गुस्से से पागल हो जाए? भाई, वो हर वक्त अपने भाई के साथ चिपका रहता है। साकिब से बदतमीजी हसन को बर्दाश्त नहीं होगी। आग लग जाती है आग। तू बस एक काम कर, तू साकिब से भिड़ जा, खूब बदतमीजी कर, काम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। समझ रही है ना बात में? अच्छा, तो ये प्लानिंग चल रही है दोनों माँ बेटी की। हसन से लड़ोगी, उसका दिमाग खराब करोगी, उसे तंग करोगी ताकि वो तुम्हें छोड़ दे। साकिब के साथ बदतमीजी करोगी? अरे एक बार करके तो दिखाओ। जुबान ना खींची ना तुम्हारी तो मैं भी साकिब की बहन गौहर नहीं। औकात चार आने की नहीं है और चली है महलों के ख्वाब देखने। इस घर से 15 लाख तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जाने दूंगी मैं तुम दोनों को, समझी? और भूल गई मैंने क्या कहा था? इस घर में रहने के क्या तौर तरीके हैं, क्या उसूल हैं? खाना खाना है तो बाहर टेबल में बैठ के खाओ, वरना मरो भूखी यहाँ पर। आप कौन होती हैं असूल बनाने वाली? जो करना है अपने घर जाकर करें, यही मेरा घर है, समझी तुम? खुदा गारत करे इसके इस अकड़ को और गुरूर को। कहां से मूस आ जाती, कान लगाए हमारी सारी बातें सुन ली। अरे उसने सब कुछ सुन लिया है, अब वो जाकर सब कुछ हसन को बताएगी। सोचो आप क्या करें? क्या होगा? बुरा फंसे, मनूस मारी, मेरा खाना भी ले गई। वो एक काम कर, इससे पहले गौहर जाकर हसन को बताए, तू सब कुछ बता दे हसन को। आप क्यों ट्रे लेकर आई हैं? अब वो दोनों खा चुकी थी, मैं आ रही थी तो मैंने कहा मैं ही ले जाती हूँ ट्रे। चलें अब हम भी खा लेते हैं, वैसे भी बहुत भूख लगी। लाई मुझे आ जाए। परेशानी की कोई बात नहीं है, खुरम से बात हो गई है मेरी। कह रहा था इमरजेंसी में शहर से बाहर जाना पड़ गया, 10-15 दिन में आ जाएगा। कह रहा था आते ही कॉल करेगा। चलो अल्लाह का शुक्र है खैर से आए। आपने सुंदर से तो कोई बात नहीं की खुरम के बारे में? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा किया आपने। वो खामखा खुरम के बारे में सुनती तो पता नहीं क्या सोचती कि क्यों नहीं आया, क्या वजह है। अच्छा किया आपने बात नहीं की। जी भाई, देखिए भाई, मामला हाथ से निकलता जा रहा है। वो लोग मीडिया पे जाने की धमकियां दे रहे हैं और समझ नहीं आ रहा मामला हैंडल कैसे करेंगे। देखिए उनका बंदा हमारे फैक्ट्री का वर्कर था, हमें भी उतना ही दुख और अफसोस है।
मैंने उनको अपनी तरफ से ऑफर कर दिया, बात करके देख लिया उनसे। समझ नहीं आ रहा चाहते क्या है वो लोग। पुलिस भी बीच में नहीं आ रही, तो फैक्ट्री हमारी जलिए, नुकसान हमारा हुआ है, हम फिर भी कोऑपरेट कर रहे हैं उनसे, तो वो समझने को तैयार नहीं है। प्लीज भाई आप बात करके देखें उनसे। मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी उनसे। हेलो बेगम साहबा, हुक्म करें। हाँ रबनवाज, सुनो, मेरे भाइयों की फैक्ट्री में आग लग गई है और एक बंदा मर गया है, जिसकी वजह से कुछ लोग उन्हें तंग कर रहे हैं। तुम जरा इस मसले को हैंडल करो और उन लोगों से कहो कि जो पैसे मेरे भाई ऑफर कर रहे हैं वो लें और खामोशी से बैठ जाएं। आप बेफिक्र रहें, मैं इस मामले को हैंडल कर लेता हूँ। देखो, उन्हें अच्छी तरह से समझा देना। जी जी, हमें पता है किसको किस तरह समझाना है। बेगम साहबा आप बेफिक्र हो जाएं। वैसे सलीम को आपके साथ होना चाहिए था, मैं उसको कॉल करके आपके पास भेजता हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि एक बंदा हर वक्त मेरे सर पे सवार रहता है। बेगम साहिबा, अगर शाह साहब को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। उनसे मैं बात कर लूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। बस तुम इस मसले को खत्म कराओ और मुझे रिपोर्ट दो। जी, जो आपका हुक्म बेगम साहब। आप अम्मी से क्या बात कर रहे थे? कौन है खुर्रम? दोस्त है मेरा। तो आपने घर पे बुलाया था उसे? हाँ, वो क्यों? ऐसे ही। तो आपको लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ आपको। आप अम्मी से जो भी बातें कर रहे थे मैं सुन चुकी हूँ। ठीक है, अच्छी बात है अगर तुमने सब सुन लिया है। एक दफा मिल लो उससे। जाकिर, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? नहीं करनी मुझे शादी, और ऐसे रिश्ते जोड़ने का क्या फायदा जो मजबूत ही ना हो। आपको लगता है मैं ऐसे खुश होंगी? शांति हूं, आप मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं ना, तो प्लीज अम्मी को कन्विंस करें कि वो वापस चले मेरे साथ। नहीं रहना मुझे यहाँ। मैं वहां अपनी जॉब कंटिन्यू करूंगी और इतनी अच्छी जिंदगी गुजारी थी वहां। नहीं मुझे करनी है शादी वादी। क्यों इतना घबराती हो तुम शादी के नाम से? यकीन करो बहुत अच्छी हो जाती है जिंदगी, बहुत खूबसूरत। मैं जब तक राबी के साथ था बहुत खुश था, बहुत अच्छी थी जिंदगी। और गौहर के साथ? गौहर के साथ मैंने आखिरी वक्त तक निभाने की कोशिश की थी, लेकिन आप अच्छे इंसान हैं इसलिए आपने कोशिश की निभाने की। लेकिन जहांगीर, हो सकता है जिससे मेरी शादी हो वो आपकी तरह निभाने वाला ना हो। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हो सकता है वो मेरे बाबा की तरह हो, और ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिसके लिए मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हूं मैं। अब क्या इस घर में हम पर खाना खाना भी हराम हो गया? इसीलिए हम सबके साथ बैठकर खाना नहीं खा रहे थे हसन, क्योंकि सबको हमारे साथ बैठकर खाना पसंद नहीं आएगा। कमरे में से ही अपनी अपनी जगह सुकून से बैठकर तो खाना खा सकते हैं ना हम लोग, लेकिन नहीं, आपकी बहन से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कमरे में आकर बीच से खाना उठाकर ले गई वो। आपी, आपी,
आप ही आज आपने क्या हरकत की है? क्या मिसाल कायम करना चाह रही हैं आप? इस हद तक गिर गई हैं कि अपनों के आगे से खाना खींच रही हैं आप? बस यही बताया है तुम्हें गुल ने? गुल, पूरी बात बताओ ना, या मैं बताऊं? झूठ, इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। आप हम दोनों के बीच में आग लगाना चाह रही है ना, तो लगा दो, लेकिन हसन आपकी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। खामोश, ज्यादा इस घर की मालकन बनने की कोशिश मत करो तुम। गुल इस घर की मालकन है आप ही। शाबाश मेरे भाई, वाह क्या बात है तुम्हारी। खुदा के वास्ते इस भाई की जिंदगी का पीछा छोड़ दे बाप। कभी नहीं छोड़ेंगी, हमें ही ये घर छोड़कर जाना होगा हसन, इसलिए अपना हिस्सा लें और अलग हो जाएं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हम तीनों बहन भाइयों की रजामंदी के बगैर ना तो जायदाद के कागजात में कोई रद्दोबदल कर सकता है, ना ही कोई छेड़छाड़। क्यों हसन, भूल गए जब अम्मी जिंदा थी हमने उनकी मौजूदगी में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स साइन किए थे? अगर याद नहीं आ रहा तो लाके दिखाऊं वो कागजात। खैर, मुझे तो ये भी पता है कि तुम दोनों भाइयों के आजकल क्या हालात चल रहे हैं। फैक्ट्री जलकर राख हो गई, इतनी परेशानी हो रही है मुझे, तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। आप फिक्र ना करें, जो भी मामलात हैं मैं और भाई फेस करें उन्हें। तुम लोगों की परेशानी मेरी परेशानी है हसन। मुझे तो ये भी पता है कि उस आग में एक वर्कर भी जल के मर गया है। और तुम लोग को कौन लोग तंग कर रहे हैं, जरा मुझे ठीक से बताओ सब कुछ। भाई वो फैक्ट्री के नजदीक के कुछ लोग हैं, उन्हीं में से 2 लोगों का इंतकाल हुआ है और हंगामा खड़ा करते उन्होंने फैक्ट्री के बाहर। किस तरह चालाकी से इस औरत ने बात को बदलकर मसले को खत्म ही कर दिया है। किसी तरह इसकी कोई कमजोरी मेरे हाथ में आ जाए तो साकिब कहाँ हैं आप? मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? मुझे बहुत टेंशन हो रही है आपकी तरफ से। आप जब भी फ्री हो मुझे कॉल बैक करें। या अल्लाह, एक बार फिर इस आजमाइश में आपने इस घर को डाला है। मेरे शोहर की मदद फरमा, उनके लिए आसानियां पैदा कर दे ताकि वो हम सबको तेरी आजमाइश से निकाल सके। आमीन।
आई एम सॉरी। इस बात की मुझे लगता है कि मुझे आपकी पर्सनल चीजों में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इट्स ओके। आपको बुरा तो नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। तभी तो इस तरह से अकेले आके खड़े हैं यहाँ पे। अकेला तो मैं रावी के जाने के बाद ही हो गया था। यहाँ इसलिए आ गया कि आज रावी का जिक्र छिड़ा तो बहुत सारे गुजरे लम्हे याद आ गए। बल्कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से सोच सोच कर मुझे तसल्ली हो जाती है। तुमने भी तो वक्त गुजारा था रावी के साथ। पता नहीं क्या बातें करती होगी वो तुमसे, कभी शेयर नहीं किया तुमने। मैंने कई बार सोचा तुमसे पूछूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई मेरी। शायद ये सोचकर के पता नहीं मैं खुद को संभाल पाऊंगा या नहीं। मैं रावी से पहली दफा जब मिली थी तब भी समझ गई थी कि रावी दिल की कितनी साफ और अच्छी लड़की है। बहुत हसास लड़की थी। हम लास्ट टाइम एक लंच पे मिले थे, मुझे याद है वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझे बता रही थी कि मैं और दुआ जब वापस आएंगे तो मैं ये करूंगी वो करूंगी और फिर इसमें अल्लाह की रजा हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप रो रहे हैं? इस दुआ के बारे में कुछ नहीं होता ना। ईसा मोहम्मद सही तो कह रही थी मामा। सुंदर साहब के आने से पहले बाबा अपना सारा टाइम मुझे दिया करते थे और अब सिर्फ उन्हीं से बातें करते, सिर्फ उन्हीं को ही टाइम देते। मामा बाबा के बीच में मैं कहाँ हूँ? क्या हूँ मैं? कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। मामा भी अंकल के साथ शादी करके अपनी लाइफ में बिजी है और शायद बाबा भी। मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अगर वो हसन के सामने अपनी जबान खोल देती कि हमने हक महर 15 लाख और दूसरा साकिब के सामने बदतमीजी करने का प्लान बनाया तो खोल देती तो खोल देती, उसके पास कोई सबूत थोड़ी था। और वैसे भी हमने ये कहीं लिखकर थोड़ी दिया है कि हम ये कर रहे हैं। तुमने सब कुछ संभाल लिया था ना। हसन को वैसे भी उस पर यकीन नहीं है, उसकी नजर में वो बहुत झूठी है। और हम सच्चे, हमसे सुनकर ही उसने अपनी बहन को। इस गलतफहमी में मत रहना कि ये सब कुछ वो हमारे लिए कर रहा है।
उसकी बहन ने घर से भागकर शादी कर लिया ना, इसीलिए अपनी अना में लड़ रहा है उससे। और ज्यादा गुस्सा उससे इसलिए कि दिलावर ने उससे उठवा लिया था। भूल गई तुम? भूली तो मैं नहीं हूं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और सोने पे सुहागा, ये बहन भाई ना एक दूसरे की इजाजत के बगैर जायदाद में कुछ हेर फेर नहीं कर सकते। लेकिन परेशानी की बात तो ये कि अब जो तुम्हारे हाथ जेवर आ गया है, बस वही मिलेगा तुम्हें। और मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम्हें हक महर भी मिल सकेगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? तुमने देखा नहीं है? अरे उनकी फैक्ट्री जल गई है, जो कुछ बचा कुचा था वो सब कुछ खत्म हो गया है उनके पास। परेशान मत हो, हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। इतने जहर की घूंट पिए हमने, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे हम इस घर से। हाँ बोलो रब नवाज। जी जी बेगम साहिबा, मैंने सब पता करवा लिया है। आपके भाइयों का मामला सेटल हो चुका है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइंदा आपके भाइयों का कोई भी नाम नहीं ले सकेगा। ठीक है। ठीक है बेगम साहब। क्या चाहते हैं आप? क्या हुआ? क्या किया मैंने? धोखा दे रहे हैं आप मुझे। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जी शुक्र अल्लाह का, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कल आपसे ऑफिस में मुलाकात होती है। जी उन्हें वहीं ले आएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? क्या कह रहे थे? दवाई सेटलमेंट के लिए राजी हो गए। शुक्र है, एक मसला तो हल हुआ। शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उन्हें हिदायत दे दी। जब से मुझे पता चला था, मैं तो एक पल सुकून से नहीं बैठ सकी। बस गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह मेरे भाइयों की मुसीबतें दूर फरमा। और देखो अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं सुन ली। अब ये कौन सी दुआएं हैं जिनको मांगने से मुसीबतें टल जाती हैं? मुझे बताएं, मैं भी परेशान हूं। बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में दुआ करूंगा ताकि मेरी मुसीबत भी खत्म हो। तुम क्यों मुझसे इतने बदगुमान हो मेरे भाई? आज जो आपने किया है ना, आपकी हरकत मेरे दिल पर लगी है। हसन, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी तो नहीं है? नहीं है ना? हाँ, इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम खुद बताओ, अफशा से मेरी लड़ाई क्यों नहीं होती? साकिब के साथ मेरा कोई मसला क्यों नहीं है? सिर्फ वो दोनों माँ बेटियां ही क्यों? देखो हसन, तुम कभी आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से सोचना। मैं हर बार तुम्हें बताती हूँ, समझाती हूँ, और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें सच पता है, अंदाजा है तुम्हें, लेकिन तुम जानबूझ के सच से मुंह मोड़े बैठे हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि दिलावर की वजह से भी तुम्हारा दिल खराब हुआ है मुझसे, लेकिन यकीन मानो मेरे भाई जितनी नफरत तुम करते हो ना उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं करती हूँ उससे। आपने निकाह किया उससे? हाँ किया है निकाह, लेकिन क्यों किया है पता है तुम्हें? तुम्हारे चेहरे पर जो बाप बनने की खुशी थी वो छीन ली थी उसने। उसकी वजह से जो कुछ हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरे भाई को अजियत दी थी ना उसने, दिल काट के रख दिया था मेरा। उन तमाम अजियतों के बदले लूंगी उससे मैं, इसीलिए शादी की है मैंने उससे। बस कर दें आप ही। जिससे निकाह करते उससे बदला नहीं, उसकी जिंदगी सुधारते हैं।
फिलहाल जाएं, अपनी और उसकी जिंदगी सुधारें और उसके घर में रहें। बस यही काफी हमारे लिए। सुना तुमने साकिब? ये मेरी बात क्यों नहीं समझता है? आप फिक्र मत करें, मैं समझाऊंगा इसे। मां तो कभी अपनी औलाद को अकेला नहीं छोड़ती। आप मुझे कैसे अकेले छोड़कर चले गए अम्मी? पता नहीं आप हमारी अजियतें देख रही हैं या नहीं। हसन, जानते हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अजियत क्या है? इस दुनिया से जाने से पहले मैं अम्मी से नहीं मिल सकी। यहाँ तक कि मैं उनकी कब्र पे भी नहीं जा सकी। मुझे अम्मी के पास ले चल, मुझे उनकी कब्र पे ले चलो प्लीज मेरे भाई। साकिब भाई के साथ चले जाना। नहीं, हम तीनों बहन भाई साथ जाएंगे। सुबह तुम हमारे साथ चलोगे, तुम्हें अम्मी की कसम। क्या चाहते हैं आप? क्या हुआ? क्या किया मैंने? धोखा दे रहे हैं आप मुझे। क्या बात कर रही हो? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? मेरे सामने आप कुछ और होते हैं और अपनी बहन के सामने आप कुछ और। उनके मगरमच्छ के आंसू देखते ही साथ ही आपका प्यार जाग उठता है। किसने कहा है तुमसे? अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ मैं भी। किस तरह उनके सामने रो रो कर अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे थे आप। बोल, तुम जानती भी हो वहाँ क्या बात हो रही थी? बात जो भी हो, बात जो भी नहीं थी, बात अम्मी की हो रही थी गुल। और उनके दुख के आगे हम सब एक हैं। अम्मी के मामले में तुम आप ही का दुख नहीं समझ सकती, लेकिन मैं समझता हूं। आप ही का दुख मेरे दुख से बहुत ज्यादा है। जानती हो क्यों? क्योंकि आखिरी वक्त में आप ही ने अम्मी का चेहरा तक नहीं देखा था। किसी भी औलाद के लिए ये अजियत बहुत बड़ी होती है गुल, सब्र नहीं आता। मुझसे और भाई से कई ज्यादा अम्मी से आप ही अटैच थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी उनसे। आप ही पर गुस्सा, आप ही से इख्तलाफ अपनी जगह,
लेकिन उन पर रहम आता है। जानती हो गुल, बचपन से हजारों ऐसे वक्त हैं, हजारों ऐसे लम्हे हैं जो आप ही के साथ बहुत अच्छे गुजरे हैं हमारे। उन्हें अपने दिलो दिमाग से कैसे मिटाऊं मैं? जानती हो गुल, हम भाइयों के लिए आप ही से ऊंची आवाज में बात कर लेना भी पता है कितनी बड़ी बात है? जानती हो, उसके बाद हम अंदर ही अंदर कितनी कितनी शर्मिंदगी और कितनी तकलीफ में होते हैं। हाँ तो करती भी तो वो खुद ही है ना ये सब कुछ। हाँ करती हैं वो, है वो ऐसी। कैसे बदले उनको? कभी नहीं बदल सकती और ना ही कभी आप बदलेंगे। मैंने सोचा था आपसे शादी करके खुश रहूंगी, सुकून से रहूंगी जैसे बाकी लड़कियां रहती हैं, लेकिन नहीं पता था मुझे कि मेरे नसीब में आपकी बहन लिख दी जाएगी जो एक पल भी मुझे सुकून से नहीं बैठने देगी। बेटा समझाया है ना मैंने तुम्हें कि ऐसी गलत बातें मत सोचा करो, जो सोचती हो ना वही ख्वाब में आ जाता है। अच्छा सोचा करो बेटा और निकलो इन परेशानियों से। आपकी वजह से हम सब पर अजाब आ रहे हैं। दफा क्यों नहीं हो जाते इस घर से आप? गुल! आप ही नहीं हसन। उमर बेटा। मामा। मेरी जान, मामा आई है तुम्हें लेने के लिए। चलो बेटा हम दोनों चलते हैं यहाँ से, तुम मेरे पास रहना, ठीक है? चलो जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, आ जाओ, उठो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, अब जाए यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? मेरे भाई, मेरा बेटा मुझसे दूर कैसे हो सकते हैं? इनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं रही। जब तक मैं जिंदा हूं, ना साकिब, ना हसन और ना ही उमर, ये लोग मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इन लोगों को अपनी मुट्ठी में रखना है मुझे। किसी हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगी, लेकिन इन्हें कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगी, कभी अलग नहीं होने दूंगी। I'm sorry मैंने आप लोगों को इतना वेट करवाया। कोई बात नहीं बेटा। उमर क्या नाश्ता करके चला गया? उमर आ ही नहीं रहा। क्यों? पता नहीं, शायद उसका मूड नहीं है। ये क्या बात हुई? मैं देखता हूँ। ले अम्मी। नहीं बेटा, उनको आ जाने दो, आराम से करते नाश्ता। ओके। मैं सबके साथ टेबल पर जाकर नाश्ता नहीं करूंगी, अब ये मेरी भी जिद है। गुल, आपी ने खुद तुम्हें नाश्ते की टेबल पर बुलाने का कहा है। गुजरी हुई बात को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? अगर उन्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो खुद आती ना मुझे बुलाने के लिए। आपको क्यों भेज दिया? पर जिस तरह से उन्होंने हमें जलील किया है, मुझसे ना सही कम से कम अम्मी से माफी मांग लेती वो, लेकिन नहीं, वो अपनी अना में है। तो ठीक है ना, रहे वो अपनी अना में, मुझे भी अपनी अना में रहना आता है। प्लीज मेरी खातिर मेरे साथ चलो तुम। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। मैंने कह दिया है कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, आप मुझे फोर्स मत करें यहाँ से। गुल, जिद तुम्हारी आप ही से और कर तुम मुझसे रही हो। इतनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात की कोई हैसियत नहीं तुम्हारे सामने। मेरी कोई हैसियत है हसन? कल अम्मी के साथ जितनी बदतमीजी उन्होंने की है ना, इसलिए वो भी नाश्ता आज अपने कमरे में ही करेंगी।
अभी तक क्यों नहीं आई? आई थिंक मैं जाके देखती हूँ। क्या मुसीबत है, भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये गुलरू की बच्ची अभी तक कुछ आए भी नहीं लेकर खाने को। बिना वजह की इसने जिद लगा ली है गौर से। वो तो ढीठ है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं मैं मर ही ना जाऊं भूख से। क्या करूं, जाऊं या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि गुलरू उल्टा मुझ पर ही चढ़ाई कर दे। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। आजा गुल आजा। अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो ना करें, मैं भी अब आपसे नहीं कहूंगी। लेकिन जिस तरह से बाकी लोगों की इस घर में इज्जत नफ्स है, उसी तरह से मेरी और मेरी अम्मी की भी इज्जत है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, इस तरह से तो मैं इस घर में नहीं रह सकती हसन। अगर आपको मुझे अपने साथ इस घर में रखना है तो मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से जीने दें हसन। मैं ना आपकी आपी, ना भाई, ना भाभी, किसी के साथ कोई बात नहीं करूंगी, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा करूंगी। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। ये तो अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूँ। और रही बात आंटी की, वो मेरी माँ की जगह है। अगर वो बाहर आकर खाना नहीं खाना चाहती कोई बात नहीं, उनके लिए खाने पीने की चीजें कमरे तक पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा और वहीं सबके साथ बैठकर खाना खाना होगा।